हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं जो ये भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूं उसका जो सीरीज चल रहा है उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी 10th क्लास का भी कवर करते जा रहा हूं। जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को हूबहू लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करके उसका जो मेन टॉपिक है उसको मैं इंडिकेट करके उस पर मैं चर्चा करते जा रहा हूँ। ठीक ना। आज मैं 30 सेकंड कुछ मैं बात करूँगा आप लोग से, थोड़ा सा इसको सुन लें। जैसे कि जो भी मैं भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से मैं जो टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूँ भारतीय भूगोल में, उसका एक प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पे बना दिया हूँ। तो और जो एनसीईआरटी भी जो चल रहा है 10th क्लास वाला, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पर जा करके और वहाँ से प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे कॉम्पिटिटिव वीडियो जितने भी हैं मेरे, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से जो मैं भारतीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। और यह जो 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी भूगोल का जो है उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से भी सारे वीडियो को सीरियल वाइज से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो संसाधन एवं विकास, इसका ये दूसरा पार्ट है। संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका सेकेंड पार्ट है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हूँ, वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संसाधन एवं विकास में संसाधनों का विकास। ठीक है ना। एक एक करके समझते चलते हैं। संसाधनों का विकास यानी कि इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार, सभी आधार पर जितने भी प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है वो सब मैं चर्चा कर चुका हूं। आज संसाधनों का विकास पर चर्चा होगा। यानी कि संसाधनों का विकास मनुष्य या मानव अपने अस्तित्व को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए या गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास करने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है ना। संसाधनों का विकास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानव के अस्तित्व को, यानी कि मनुष्य के अस्तित्व को गुणवत्तापूर्ण स्थिति में बनाए रखने के लिए संसाधनों का विकास करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है ना। यानी कि जैसे पहले लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे, जैसे वाहन के लिए क्या उपयोग करते थे, कोई भी गोलाकार वस्तु में उसको लुढ़का करके दूसरी जगह ले जाते थे। फिर बाद में चक्र का निर्माण हुआ, फिर चक्र के बाद लकड़ी के वाहन का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आज इतने हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए कि हमारे पास यातायात के बहुत सारे साधन हो गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विकास होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो संसाधनों का विकास कर रहे हैं मानव। लेकिन इस विकास के क्रम में आज जो भी समझेंगे इसको एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी की तरह समझ जाएंगे तो आप इसको पूरा कंठस्थ आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि संसाधन का विकास हुआ, मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने गुणवत्तापूर्ण को बनाए रखने के लिए संसाधनों के विकास की आवश्यकता करना पड़ा मानव को। लेकिन इसके चलते संसाधनों का अनियोजित इस्तेमाल किया गया है। मानव ने संसाधनों का अनियोजित इस्तेमाल किया। अनियोजित इस्तेमाल का मतलब क्या हुआ? यानी कि संसाधनों का इस्तेमाल अंधाधुंध प्रयोग। ठीक है ना। यानी कि कौन संसाधन हमारे कितने मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, उसको किस हिसाब से प्रयोग करना चाहिए, ऐसा सोच करके लोगों ने प्रयोग नहीं किया। जैसे वन एक संसाधन है तो वन की कटाई हुआ तो अंधाधुंध कटाई शुरू हो गया। ठीक है ना। जैसे पानी ही है, जल संसाधन है, उसका अंधाधुंध प्रयोग लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी संसाधन का उपयोग मनुष्य ने किया उसको अंधाधुंध मतलब आवश्यकता से अधिक, उसको अनियोजित तरीके से उसका उपयोग किया, और जिसके कारण बहुत सारे विश्व में समस्याएं उत्पन्न हो गए। यानी कि संसाधनों का अनियोजित इस्तेमाल हम समझ गए और उसके कारण विश्व में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई, आइए उस पर चर्चा करते हैं। संसाधनों का ह्रास हुआ। सबसे पहले संसाधनों का ह्रास मतलब हुआ है उसका नुकसान या कमी। यानी संसाधनों का हमारे पास कमी भी हो गया, संसाधनों का ह्रास भी हुआ, मतलब उसका नुकसान हुआ। जैसे कि कोयला है, अगर कोयला एक हमारे पास संसाधन है लेकिन वो हमारे पास संचित भंडार में वो लिमिट में है।
ठीक है ना। अगर उसको हम आवश्यकता से अधिक या बढ़िया से प्लानिंग करके, अच्छा से प्लानिंग करके उसका अगर उपयोग हम ना करें तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयला हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, और बाद में हमारे ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए समस्या खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से संसाधनों का ह्रास हुआ। उसके बाद कुछ लोगों के पास संसाधनों की अधिकता हो गई, कुछ लोगों के पास संसाधनों की अधिकता हो गई, यानी कि संसाधन का लोग इस प्रकार से प्रयोग करने लगे कि कुछ लोग उसको अपना पूंजी समझ करके अपने पास कब्जा में उसको कर लिए, ठीक है ना। तो यह कुछ लोगों के पास ही पहुंचा, जिसके कारण अमीरी और गरीबी का खाई उत्पन्न हो गया। अगर यह संसाधन कुछ लोगों के हाथ में अगर गया तो वो अपने पास उसको अपने अधिकार में रख लिए, तो ये इससे क्या उत्पन्न हुआ, अमीरी और गरीबी के बीच खाई उत्पन्न हो गया। यानी कि जो व्यक्ति अमीर है वो दिन प्रतिदिन अमीर बनते जा रहा है और जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है। समझ रहे हैं बात के। तो इस प्रकार संसाधनों का जो व्यक्तिगत अगर किसी के पास अधिकता हो गया, उसके कारण अमीरी और गरीबी का खाई उत्पन्न हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक जो है इसमें कोई समस्या उत्पन्न हुआ है तो वैश्विक पारिस्थितिकी संकट। अब वैश्विक पारिस्थितिकी संकट मतलब पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है ना, पूरे विश्व स्तर पर पूरा पारिस्थितिकी में, इस पर्यावरण में बहुत सारे संकट उत्पन्न हो गए, परिवर्तन हो गया। जैसे देखिए भूमंडलीय तापमान, या जो है भूमंडलीय तापमान जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। भूमंडलीय तापमान जैसे कि पृथ्वी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाना, ठीक है ना, पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ जाना, जिसके कारण ये भी भूमंडलीय तापन जो है एक भारी समस्या उत्पन्न हो गया है, ठीक है। दूसरा है ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत आप समझते होंगे, जो वायुमंडल में ओजोन परत जो है वो हमारे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण, जो नुकसानदायक जो किरण होते हैं उससे हमारा प्रोटेक्ट करता है, उससे इस पृथ्वी को कवच के रूप में ढका रहता है। तो ओजोन परत जो है उस हानिकारक किरण से हम लोगों को बचाता है। लेकिन अंधाधुंध इस्तेमाल से, संसाधनों के इस्तेमाल से यहाँ पर बहुत सारे प्रदूषण फैल रहे हैं, जिससे ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, यानी कि उसमें छिद्र हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। अवक्षय का मतलब समझिए आप नुकसान, ठीक है ना, यानी कि ओजोन परत में अवक्षय हो रहा है, उसमें छिद्र हो रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। तो जिससे क्या है, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट तो उत्पन्न होगा ना, क्योंकि ओजोन परत कहीं किसी एक देश में तो नहीं है, पूरे विश्व में उसका एक लेयर बना हुआ है। तो अगर जो उसका समस्या उत्पन्न होगा तो पूरे विश्व में समस्या उत्पन्न होगा। उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का आवरण है उसी को पर्यावरण बोलते हैं, उसमें भी प्रदूषण फैल रहा है, यानी कि वो भी बहुत प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। जैसे कि उद्योग कल कारखाना बहुत अधिक मात्रा में अगर लग गया है और उसका सुनियोजित तरीके से ये नहीं बनाया गया कि उसका जो धुआं निकलेगा उसको कैसे ऊपर पूरा लेकर के, मतलब उसको आकाश में छोड़ना है, या उससे जो कचरे निकल रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो निकल रहे हैं, उसका कहाँ पर डंप करना है, कहाँ पर उसको क्या बोलते हैं निराकरण करना है। ऐसा नहीं कि उसको खुला नदी में ऐसे डाल दिए जिससे हमारा जल प्रदूषण होगा, या खुले क्षेत्र में ऐसे फेंक दिए उसका अपशिष्ट पदार्थ को जिससे हमारा भूमि प्रदूषण होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। और भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि भूमि का उर्वरक शक्ति या भूमि बहुत कट छट रहा है, या भूमि की जो गुण होना चाहिए, भूमि का जो उर्वरक शक्ति होना चाहिए उसमें क्षय हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, उसमें कमी हो रहा है। तो ये भूमि निम्नीकरण हो गया। इस प्रकार से विश्व में बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हुए संसाधनों के अनियोजित इस्तेमाल के कारण। अब इस प्रकार पृथ्वी के भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब इस प्रकार से अगर जो इतने नुकसान होंगे, अगर संसाधन का गलत तरीका से इस्तेमाल करने के कारण अगर ये सारी समस्याएं अगर इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर बना रहेगा तो क्या होगा, पृथ्वी का अस्तित्व खतरा में जाएगा ना। यानी कि इसके चलते पृथ्वी का अस्तित्व खतरा में हो गया, पृथ्वी के भविष्य खतरा में पड़ सकता है। तो इस कारण, ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, अगर पृथ्वी का भविष्य खतरा में पड़ सकता है, इस प्रकार पृथ्वी का भविष्य खतरा में पड़ सकता है, इतने सारे अगर जी इसमें प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इससे कारण पृथ्वी के भविष्य खतरा में पड़ सकता है। तो इसको लेकर के पूरे विश्व स्तर पर क्या हुआ कि इसके इस्तेमाल का तरीका बदलने की कोशिश की जाएगी,
की जाएगी ना। यानी कि संसाधनों के इस्तेमाल करने के तरीका में परिवर्तन लाना होगा, तभी ये समस्याएं से हम निजात पा सकते हैं, तभी इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो पूरे विश्व स्तर पर इसके लिए एक विकास के तरीका बदलने की जो आवश्यकता होगी, इसके लिए विकास में एक नए शब्द को इस्तेमाल किया गया है। वो कौन सा शब्द है? तो सतत पोषणीय विकास, ठीक है ना। यानी कि विकास में एक नया शब्द सतत पोषणीय जुड़ गया, समझ गया। यानी कि सतत पोषणीय विकास, ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, आगे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। यानी कि सतत पोषणीय विकास का मतलब हुआ कि विकास कार्य तो होना ही चाहिए, उसमें कोई रुकावट उत्पन्न न हो, लेकिन स्थिति को ध्यान में रख करके और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख करके। यानी कि वैसा विकास, सतत पोषणीय विकास का अगर परिभाषा हम बात करें तो वैसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास कार्य चलता रहे। यानी कि विकास कार्य रुके नहीं, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अगर जो विकास हो तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहेंगे। और इसमें कंडीशन और है कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख करके विकास कार्य किया जाए। समझ गया बात को? तो इस प्रकार से यह सतत पोषणीय विकास हुआ। अब सतत पोषणीय विकास करने के लिए, यानी कि ऐसा नियोजन बनाने के लिए कि पर्यावरण को नुकसान न हो और भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखा जाए, इसके चलते पूरे विश्व में एक सम्मेलन किया गया, पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है ना, पूरे विश्व स्तर पर एक सम्मेलन किया गया। और जिस सम्मेलन का नाम रियो डे जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में संपन्न हुआ था। इस टॉपिक पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं सतत पोषणीय विकास पर समाप्त हुआ है, और नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ये क्या है, इसमें क्या क्या बिंदु पर चर्चा हुआ था, ठीक है ना, इस सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिए थे, कैसे किया हुआ था, इसके बारे में हम विशेष चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्त को शेयर भी करें, ताकि हर किसी के पास अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छे डिस्कशन के साथ उनके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।